नमस्कार। धन बल, बाहुबल और सत्ता का दुरुपयोग, जो संवैधानिक पद होते, जो संवैधानिक संस्थाएं होती है, उनका दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या और प्रजातंत्र की हत्या कांग्रेस करती आई है। आज राहुल गांधी जी ने एक अभियान जारी किया है कि स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी। तो मैं भी अपनी बात कुछ रखना चाहता हूँ, उनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो पुराना इतिहास है वो जरा वो रट के आए, अपना पुराना इतिहास याद करके आए। पहले के समय में उनको मैं उनका इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ। 25 जून 1975 में जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, तब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति जी से ये सिफारिश की थी कि वे आपातकाल लगाए। 21 महीने तक आपातकाल चला, जो आज भारत के इतिहास में काला अध्याय बनकर रह गया। तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, तब प्रजातंत्र का क्या हुआ था? आज आप स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी बोलते, तब आपको याद नहीं आया जब आपने आपातकाल लगाया था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार 1957 में पहली बार बनी, लेकिन वहां कथित जो मुक्ति संग्राम के बहाने कांग्रेस ने 1959 में उनको बर्खास्त कर दिया, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था। और यह इतिहास में पहली बार था कि किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, मगर लोकतंत्र की हत्या कर आपने उसे बर्खास्त कर दिया। राज्य के सरकारी पद का दुरुपयोग कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री और नेता जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से चलता आ रहा है। 1952 में मद्रास, जो अब तमिलनाडु है, उस समय चुनाव हुए और अधिक सीट जीतने वाली संयुक्त मोर्चे की सरकार को जब राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए निमंत्रण नहीं दिया, जबकि कांग्रेस के नेता राजगोपालचारी, जो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रण भी दिया। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? जब आपने सरकारी पदों का दुरुपयोग कर सरकार बनाने के लिए किसी व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य नहीं हो उसको आपने निमंत्रण दे दिया, तब प्रजातंत्र की हत्या नहीं हुई थी? 1982 में हरियाणा में लोकदल के नेता चौधरी देवीलाल और भाजपा के नेता मंगल सेन, जिन्होंने 90 में से 46 विधायकों का समर्थन पत्र एक हस्ताक्षर सहित राज्यपाल को दिया। 21 मई को उन्होंने दिया और राज्यपाल ने उनको 24 मई तक का इंतजार करने का समय दिया, मगर 23 मई को ही राज्यपाल ने कांग्रेस के नेता भजन लाल, जिन्होंने 36 सीटों के साथ मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली, यह पूरा जो कार्य समय रहा और यह पूरा जो काम रहा तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एवं उनके इशारों पर हुआ। तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? 1983 में तेलुगु देशम के नेता एनटी रामाराव ने पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आंध्र प्रदेश में बनाई। उनको उसके बाद हार्ट सर्जरी के लिए अमेरिका जाना पड़ा, जिसका फायदा उठाकर इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति से सरकार वहां की बर्खास्त कर दी। और तब के वित्त मंत्री, जो केंद्रीय वित्त मंत्री थे भास्कर राव, उनको उन्होंने सरकार बनाने का मौका दे दिया। मगर जब एनटी रामाराव वापिस आए तो उन्होंने पूरे समर्थन के साथ अपनी फिर सरकार बना ली, जिस पर इंदिरा गांधी जी ने फिर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया। तब कांग्रेसी कहाँ थे? तब प्रजातंत्र की हत्या की दुहाई देने वाले कहाँ थे? 1984 में जम्मू कश्मीर में, जब वहाँ के सरकार में फारूक अब्दुल्ला थे, उनकी नेतृत्व वाली सरकार थी, तब वहाँ के राज्यपाल बीके नेहरू को केंद्र सरकार ने दबाव बनवाया कि जो फारूक अब्दुल्ला है उनकी सरकार के खिलाफ वे रिपोर्ट तैयार करके दें, मगर राज्यपाल ने उनको रिपोर्ट तैयार नहीं की और साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने राज्यपाल को गुजरात ट्रांसफर कर दिया और जम्मू कश्मीर में अपने मनमाफिक राज्यपाल को भेजकर मनमाफिक रिपोर्ट बनवाई और राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया। जब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? 1988 में भी उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कराने का प्रयास किया गया, जहां धन बल, बाहुबल और सत्ता का अहंकार दिखाकर कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की। और कांग्रेस ऐसा हर समय करती है, मगर लोकतंत्र की दुहाई जब वो सरकार में नहीं रहती तभी देती है। 2005 में झारखंड में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में तब के वहाँ के राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी ने शिबू सोरेन, जो वहाँ की कम सीट के विधायक थे, नेता थे, उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया। सरकार भी बन गई, लेकिन 9 दिन बाद सरकार वहाँ की बहुमत साबित करने में असफल रही, जिसके बाद 13 मार्च 2005 को अर्जुन मुंडा ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ भाजपा की सरकार बनाई। तब वहाँ के राज्यपाल ने सरकारी और केंद्र सरकार के निर्देश पर केंद्र सरकार के सत्ता के अहंकार पर लोकतंत्र की हत्या की।
तब वहाँ प्रजातंत्र की हत्या हुई। 2009 में कर्नाटक में जब यूपीए 1 की सरकार चल रही थी, तब मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री रहे हंसराज भारद्वाज को वहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया। वहाँ के राज्यपाल बनते ही हंसराज जी ने BS येदियुरप्पा जो वहाँ के भाजपा के मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार चल रही थी, जिसका उन्होंने हनन करने का प्रयास किया और वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया। फर्जी तरीके से बहुमत साबित करने के आरोप में वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सिंह वाली सरकार थी। और ये सरकार निश्चित तौर पे धनबल, बाहुबल और सत्ता के अहंकार से, संवैधानिक पदों के दुरुपयोग से निश्चित तौर पे लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या करते आई है। और आज स्पीकअप फॉर डेमोक्रेसी का अभियान चला रहे हैं, आज लोकतंत्र की हत्या हो गई ऐसा वे कह रहे हैं, और उनको पुराना इतिहास अपना याद ही नहीं आता। जब किस प्रकार से वे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हैदराबाद, अनेकों जगह वो लोकतंत्र की हत्या करते हैं। पहले जहाँ पे गैर कांग्रेसी सरकार बनती थी, वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर देते थे और लोकतंत्र की हत्या कर देते थे, और आज स्पीकअप फॉर डेमोक्रेसी बोल रहे हैं।